अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि हमारी पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन वाली थी वो ख़त्म हो चुकी है, जिसमें हमने डिफरेंट टूल्स का ओवरव्यू लिया था कि एसईओ क्विक क्या होता है, लाइट हाउस क्या होता है, और भी गूगल ट्रेंड्स वाला आ गया था, गूगल कीवर्ड प्लानर आ गया था। ये टूल्स को हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था इनका कि ये होते कैसे हैं और इनका ओवरव्यू की था बेसिक सारा। लेकिन आज हमारा सबसे पहले वाला कोर्स स्टार्ट हो गया, मेन जो एसईओ की मेन बेस होती है, जो कि क्या है, कीवर्ड रिसर्च है। एसईओ के लिए बेसिकली जो एल्गोरिदम वर्क करता है गूगल के लिए, सर्च इंजन के लिए, वो ये है बेसिकली कि जब तक किसी ने सर्च नहीं करना, हमारा ऐड हो गया, हमारी साइट होगी, उसका कंटेंट हो गया, वो ट्रिगर नहीं होगा। तो मेन जो क्रूशियल पार्ट है वो एसईओ का, वो कीवर्ड रिसर्च ही है कि जब तक अगर मैं कीवर्ड एक नहीं लिखूँगा गूगल के सर्च इंजन में, तो मुझे कैसे मेरे रिजल्ट मिलेगा, मुझे कैसे मेरा रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, और इसी तरह जो कंटेंट बनाने वाले हैं वो भी अपना अकॉर्डिंग टू दी कीवर्ड रिसर्च करके ही कंटेंट बनाते हैं। तो एक एसईओ की बेस यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये आप एक अलग जॉब भी इसकी कर सकते हैं कि सिर्फ आप कीवर्ड रिसर्च करके दे दें। और कीवर्ड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये सिंपली टूल्स, फ्री टूल्स के साथ भी हो जाता है। इसके लिए पे टूल्स भी हमारे पास मिलते हैं, और अगर अब आपको अवेलेबल हो तो आपको वो भी मस्ट यूज़ करने चाहिए। लेकिन ये जैसा कि फ्री कोर्स है तो इसमें हमारी ट्राई होगी कि आपको फ्री टूल्स के साथ ही बताएं कि एटलीस्ट आप लोग जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है वो आप गैदर कर सकें। और फ्री टूल्स का मकसद अगर गूगल ने खुद वो टूल्स दिए हुए हैं वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितनी बड़ी डाटाबेस उसकी है, किसी की इतनी बड़ी डाटाबेस नहीं है। और जो थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं वो भी वहाँ से डाटा लेते हैं और उसके बाद अपना उन्होंने आगे सारा सिस्टम बनाया होता है। तो अगर गूगल की डाटाबेस है और जो ज़्यादातर लोग हैं दुनिया में वो सर्च कर रहे हैं गूगल के सर्च इंजन से, तो हमें भी चाहिए कि जो गूगल हमें टूल्स प्रोवाइड कर रहा है हम उनकी मदद से ये सारे काम करें। अब अगर वो खुद ही टूल दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरी डाटाबेस से आके देख लें आप लोग कि कौन से कीवर्ड पे क्या सर्च वाली है, मैं कौन से कीवर्ड पे क्या रैंकिंग है, कौन से कीवर्ड पे क्या कंपटीशन है, बेसिकली वो अगर आप खुद प्रोवाइड कर रहा है तो हमें चाहिए कि उसी तरह हम देखें, उसको टूल यूज़ करें ताकि हमें पता चले कि हमने जो अपना रिक्वायर्ड डाटा है वो कैसे गैदर करना है, और ये फर्दर ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। कीवर्ड रिसर्च जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्रूशियल पार्ट है, एसईओ की बेस है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर दो किस्म के कीवर्ड होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम एक को शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं और एक सेकंड वन होता है जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, हम आगे लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले वाला उसका। शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जैसा कि नाम से ही ये शॉर्ट नजर आ रहा है, यानी कम कीवर्ड। अगर 2 से 3 वर्ड का कीवर्ड, हमेशा जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा वो मैक्सिमम 2 से 3 कीवर्ड्स का होगा। और ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे होते हैं डेफिनेशंस के लिए। आप भी एक जनरल अप्रोच है कि अगर मैं सर्च करूंगा या आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे, अगर आपने किसी चीज़ की मालूमात लेनी है तो आप बेसिकली सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर मैंने स्मार्टफोन के बारे में सर्च करना है तो आप, अगर मुझे नहीं पता स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, या अगर हम एक एडवांस एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का आजकल बूम चल रहा है। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि डाटा साइंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो मैं उसके रिलेटेड एक लंबी क्यूरी नहीं कर सकता, एक लॉन्ग क्यूरी नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे उसकी मालूमात ही नहीं है। तो अब जिन लोगों को पता ही नहीं डाटा साइंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, हम उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। और उनके लिए कंटेंट कैसे बनाते हैं, अब मैंने जाके सिंपली लिखना है गूगल सर्च इंजन पे व्हाट इज डाटा साइंस, या सिर्फ डाटा साइंस लिखूंगा या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखूंगा, और जो उसके रिलेटेड मेरे पास डाटा आएगा वो सारा कॉन्सिस्ट ऑफ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होगा। क्योंकि मेरा, अगर मैंने इधर लिखा है कि व्हाट इज एआई, इसका सिंपली मतलब ये है कि मुझे इसके रिलेटेड अभी मालूमात नहीं है,
मैं सिर्फ डेफिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए या सिर्फ नॉलेज हासिल करने की बेस से ये कीवर्ड कर रहा हूं। और ये हमारा कीवर्ड सिर्फ होता है डेफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं ताकि हमें किसी चीज के बारे में मालूमात हो। इन कीवर्ड्स की अमूमी तौर पे जो कीवर्ड सर्च होती है वो मैक्सिमम होती है, वो 1 मिलियन में भी हो सकती है इनकी मंथली सर्च वॉल्यूम, इनकी 10K में भी, 10,000 में भी हो सकती है, 1 लाख में भी हो सकती है। बिकॉज ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है और लोगों को जिनको नहीं पता किसी चीज के बारे में, वो जब सर्च करते हैं तो वो शॉर्ट टेल्स कीवर्ड से करते हैं, तो इसलिए इनकी जो वॉल्यूम होता है, मंथली सर्च वॉल्यूम, वो ज्यादा होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में। शॉर्ट टेल कीवर्ड का आपको आगे थोड़ा सा अंदाजा हो गया। लेटर ऑन में आप जब ये कोर्स की प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज में जाएंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि इसका बेसिकली हमने फाइंड कैसे करने हैं। ये तो एक आपके सामने डेफिनेशन होगी, एक ओवरव्यू हो गया है कि व्हाट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड, आप लोगों को पता चलेगा ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए यूज होता है। अब आगे आ जाते हैं जो इसके कंपैरिजन में होता है, जिन्हें हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं, जिन्हें हम मनी कीवर्ड्स कहते हैं अपना, कि जिनके ऊपर हमने फोकस करके कंटेंट बनाना है, वो वाले कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, उसको हम कहते हैं जी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। वो 4 to 5 वर्ड्स के होते हैं या इससे ज्यादा के होते हैं। जैसा कि अगर मैंने मोबाइल फोन लेना है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो उस मोबाइल फोन के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, मोबाइल फोन प्राइस अंडर 30,000, ये मैंने एक आपके सामने क्यूरी लिखी है लॉन्ग टेल कीवर्ड की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 4 to 5 कीवर्ड्स का है और इसके अंदर आपका इंटेंट क्लियर है कि आपको मोबाइल फोन्स के बारे में पता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में क्या था कि जिसके अंदर हमें इंटेंट का नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता यार ये बंदा ये सर्च कर रहा है, ये डेफिनेशन के लिए सर्च कर रहा है, ये बाइंग के लिए सर्च कर रहा है, इसमें हमें क्लियर नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमें इंटेंट का क्लियर होता है। जिस तरह अगर मैंने लिखा मोबाइल फोन प्राइसेस अंडर 30,000, अब इसके अंदर मुझे पता है व्हाट इज मोबाइल फोन होता क्या है। अब मैंने देखना है कि मुझे यार मेरा बजट भी 30,000 का है, 30,000 के अंडर मुझे कौन कौन सा मोबाइल फोन मिल सकता है। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की हो गई है। अब मैं अगर आपको इसका दूसरा ओवरव्यू बताऊं तो इनकी जो मंथली सर्चेज होती हैं वो हमेशा कम होती हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो तो हम ज्यादा सर्च कर लेते हैं। अगर हमने डेफिनेशन के बारे में सर्च करना है, इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करना है, डिफरेंट चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ें यूज होता है। लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो बंदे ने तब ही लिखना है इतनी लंबी लाइन जब उसका कोई इंटेंट है, जब वो बाय करना चाह रहा है, जब वो कोई चीज़ सेल करना चाह रहा है या डिफरेंट चीज़ों को वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वो लंबे लंबे लिखेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AI एंड ML, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा साइंस एंड AI, वो इस तरह लंबी लंबी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखेगा जिसके रिलेटेड हमारे फिर कंटेंट ट्रिगर होगा, हमारी साइट ट्रिगर हो जाएगी। तो उसकी जो मंथली सर्चेज होती हैं अगर हम लें तो वो 100 से 1K के राउंड अबाउट भी हो सकती हैं, 10 to 100 भी हो सकती हैं। और ये मैं पर मंथली सर्चेज की बात कर रहा हूँ कि इतने में, क्योंकि वो जो बायर होता है हमेशा कम होते हैं। विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो असली बायर होते हैं हमेशा कम होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल होगी आपके सामने। ये डिफरेंस होगा हमारे एक शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में। अच्छा जी, जैसे कि हमारा डिफरेंस आगे हो गया, अब मैं आपको चंद वो कीवर्ड्स बताता हूं जो आप रेगुलर डेली लाइफ में सर्च करते हैं या जिन्हें हम अक्सर देखते रहते हैं। वो हमारे माइंड में है कि अगर हमने एक कंटेंट में अगर एक कंटेंट हमने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं अपने कंटेंट के लिए, तो हमने उसको कंटेंट में यूज़ कैसे करना है। जो बेस्ट कीवर्ड्स हम आजकल अचानक यूज़ करते हैं अपने मेन डिफरेंट चीज़ों में, वो है बेस्ट वाला हो गया, टॉप हो गया, ये जो मैंने अंडर लिखा था वो वाला हो गया,
उसके बाद बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, अंडर हो गया। एक नियर मी वाला कीवर्ड है जी, बहुत चलता है इसमें। मेन अपना अपना चीज़ें लिखते हैं। नियर मी वाला फोकस ऑन रियल टाइम, जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे वीडियो के अंदर इंक्लूडेड होगा कि नियर मी वाला कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, या कैसे लोग सर्च करके गूगल में सर्च करते हैं कि कॉफ़ी शॉप नियर मी, मोबाइल फ़ोन शॉप नियर मी, तो वो उसके रिलेटेड फिर हमारी शॉप शो हो जाती है, हमारी साइट शो हो जाती है। अगर हमने उसके रिलेटेड कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो हमारी साइट शो हो जाएगी उसके अंदर। तो ये चंद एक कीवर्ड जाता है जी। बेस्ट वाला आ गया, टॉप वाला आ गया, अंडर आ गया, ये नियर मी वाला कीवर्ड आ गया। अब इसमें अंदर बेस्ट शॉप्स आ सकता है, टॉप साइट्स आ सकता है हमारे अंदर, अंडर की कोई प्राइस आ सकती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 30K आ सकता है। और ये हमारे पास आ गया कॉफ़ी शॉप नियर मी। इट्स डिफरेंट। ये वो कीवर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, बेस्ट वाला, टॉप वाला। ये कीवर्ड्स वाकई मैटर करते हैं। जो गूगल के एल्गोरिदम बनाए हुए हैं वो बेसिकली इंसानों ने बनाए हुए हैं, और एक इंसान जो डिफरेंट होते हैं उनके सोचने का पर्सपेक्टिव सेम होता है, दिमाग सबके पास सेम है। हाँ, जब अपने स्ट्रेटजीज बनानी है, जो आपने इंप्लीमेंट करना है किसी काम को, 100 बंदों को देंगे, वो डिफरेंट करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी को बेस्ट का कीवर्ड देंगे, वो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेगा। आप टॉप का देंगे, अंडर का देंगे, नियर मी का देंगे, ये वो कीवर्ड्स हैं लोग सर्च करते हैं और करते रहेंगे। जब तक ये सर्च इंजन रहेगा, जब तक ये रहेगी दुनिया, ये लोग सर्च करते रहेंगे। क्यों? ये इंसान की एक नेचर है कि इंसान चाहता है मुझे बेस्ट डील्स मिले, मुझे टॉप साइट्स का पता चले, मुझे पता चले कि यार कि प्राइस मैं देखूँ ना कि 30K तक, अप टू 30K आप लिख लें। इस तरह डिफरेंट, ये मैंने ओवरव्यू देना था कि ये जो कीवर्ड्स हैं इसके रिलेटेड, बेस्ट, टॉप, अंडर मी, नियर मी, ये हमारे रोज डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता रहता है कि ये आप लोगों के ज़हन में भी होंगे। इसलिए आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है कि इनको भी आगे यूज़ कर लिया करें। जो मेन, ये तो हो गया थ्योरी वाला सारा ऑपरेशन। अब मैंने आपके सामने एक चीज़ रखनी है कि जो कौन से हम टूल्स यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। और ये एक बाकायदा आप एक सर्विस भी फाइवर पे, आप वर्क पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप लोगों ने उसको कैसे लेके चलना है। इस कीवर्ड सर्च के भी आप कंटेंट क्रिएशन में लोगों को मतलब दे सकते हैं टाइम कि आपने कैसे कंटेंट को लेके चलना है। अगर मैं एक बात करूँ, सबसे पहले जो टूल, जो गूगल का ही फ्री टूल है, बेसिकली गूगल एड्स उसकी एक साइट है, उसकी एक सर्विस है, जिसके अंदर एक टूल है, टूल्स एंड एक्सेसरीज में वो आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। एक ये कीवर्ड हम यूज करेंगे, और एक गूगल का ही एक एडवांस टूल है जिसके जरिए हम ई कॉमर्स में भी मदद लेते हैं। उसके हम ग्राफ्स देखते हैं, पास्ट ईयर्स का डाटा देखते हैं कि इसका कैसे प्रोडक्ट का, इस कीवर्ड का कैसा बूम रहा है। उसके रिलेटेड हमें पता भी चलता है कि किस रीजन में कितनी ज़्यादा सर्चेज हुई हैं, उसके लिए हमें टॉपिक्स पता चल जाते हैं, उसके लिए हमें क्वेरीज पता चल जाती हैं। गूगल ट्रेंड का मेन होता है, ये वो वाला मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये उसका एक एडवांस टूल है, हमें चाहिए कि हम दोनों को यूज़ करें। ये दोनों जी फ्री टूल्स हैं बेसिकली गूगल के। और ये वो टूल हैं जो गूगल ने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी डेटाबेस के अंदर से, कि आप आएँ मेरी डेटाबेस के अंदर से देख लें कि आप लोगों ने अगर न्यू कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो उनका क्या सर्च वॉल्यूम है। अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं और आपने उनका सर्च वॉल्यूम देखना है तो आप उनका कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेटर ऑन अब हम चलते हैं कीवर्ड्स के आगे। ये गूगल एड्स के अंदर टूल्स एंड एक्सेसरीज वाला ऑप्शन होगा, उसके अंदर कीवर्ड प्लानर है। ये गूगल ट्रेंड्स है, ये आपको सेपरेट भी मिल जाएगा। ये हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आ गया जी। इसके अंदर हमने देखना है, ये लेटर ऑन हम एक्सप्लोर करेंगे थ्योरी के लिए बेस के। इसके अंदर ना दो ऑप्शंस हैं, वो जो मैं आगे आपके सामने गोश गुजार कर रहा था कि अगर हमने इधर न्यू कीवर्ड्स फाइंड करने हो तो हम वो भी कर सकते हैं, और अगर हमने इधर हमारे पास कोई है
कीवर्ड्स हैं हमने पहले से फाइंड करके रखे हैं, ये डिफरेंट टूल से हमने निकाले हैं। तो हम एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स का डाटा भी हम देख सकते हैं। सर्च वाली हम आप उसको समझ लें, सर्च वाली हम उनका देख सकते हैं कि वो भी क्या है। ये एक चीज़ जो गूगल कीवर्ड प्लानर से हमें पता चल जाती है। गूगल ट्रेंड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब लेटर ऑन चलते हैं जी प्रैक्टिकल के ऊपर, कि प्रैक्टिकल हमने कैसे देखना है। जी हमारा ये अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होने लगा है कि हमने कैसे कीवर्ड प्लानर के ऊपर कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर फाइंड करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर से ऊपर। ये मैंने आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर टाइप किया जी। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ये गूगल एड्स के रिलेटेड है। गूगल एड्स के अंदर ये यूज़ होता है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये गूगल ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम इसलिए उसके अंदर ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर कोई भी आ गया, या हम इसको कंपेन्स वाले को क्लिक कर दिए मैंने, ये हमारे पास सामने आ गया। इसको हम साइन इन करेंगे। अब ये हमारे पास एक गूगल कीवर्ड प्लानर का इधर शो भी दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा एक सेटअप का बता दूँ कि सेटअप कैसे होता है उसका। अब ये गूगल एड्स हमारे सामने ओपन हो रहा है, जिसका ये टूल है, और इस सिस्टम पे ऑलरेडी आई थिंक हम वर्क कर चुके हैं, इसलिए ये गूगल कीवर्ड प्लानर को डायरेक्टली खोलने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर खुल गया। अगर हम ऐसे देखें तो गूगल एड्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, कि ये वाली आपके सामने डैशबोर्ड क्लियर हो जाएगा, जिसके सामने ये आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, पूरा पर्सपेक्टिव आ रहा है। ये बेसिकली गूगल एड्स का आ रहा है, हमारा इससे अभी कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये लेफ्ट साइड पे हमें ये टूल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। ये टूल्स का ऑप्शन पे मैं आया, ये कीवर्ड प्लानर पे मैं आ गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये हमारे सामने गूगल कीवर्ड प्लानर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के पहले में, गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हम दो तरह की चीज़ कर सकते हैं। एक तो ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास अगर हमने कोई कीवर्ड सर्च की हुई है पहले से, या बाहर से करवाई, किसी करवाई है, या कोई थर्ड पार्टी टूल से हमने की है, तो हम वो देख सकते हैं कि उनका वॉल्यूम क्या चल रहा है। अब हम लेटर ऑन अभी बारी बारी सबका एक करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये मेरे सामने एक खुल गया है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स वाला आ गया है। स्टार्ट विद इतना ज़्यादा सामने मैस क्रिएट हुआ है। तो आपने सबसे पहले जो हमारा काम है, इधर ये जो ट्राई, मील, डिलीवरी और लेदर बूट्स लिखा हुआ है, इधर आपने कोई भी कीवर्ड लिखना है जो आपको पता चले, जिसके आपने रिलेटेड सर्च करनी है। वीडियो के अंदर मैं डाटा साइंस का, एआई का, स्मार्टफोन्स का हवाला दे रहा था, तो मैं इधर स्मार्टफोन के साथ ही जाऊंगा। ये मैंने आपके सामने स्मार्टफोन्स सर्च कर दिया है, तो उसका ये देखिए इंग्लिश है डिफॉल्ट, ये तो यही रहेगा, और ये पाकिस्तान लोकेशन है। अगर आप चाहें तो इधर पाकिस्तान को क्लिक करें तो आपके सामने इधर कंट्रीज़ का पूरा डाटा खुल जाएगा। आप अगर चाहें तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक शहर को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल लाहौर का करना है, तो आप इधर लाहौर लिखेंगे और वो आपके सामने लाहौर की पूरी डाटा देगा। सिर्फ लाहौर के अंदर क्या सर्चेज हो रही हैं, कि राइट साइड पे आपको उसने बता भी दिया है कि ये वाला मैं एरिया कवर करूंगा, और सिर्फ इसके अंदर बताऊंगा गूगल के पर्सपेक्टिव से कि क्या कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं, जो उसका डिफ़ॉल्ट है, और ये स्मार्टफोन्स लिखा हुआ था, और ये मैंने इधर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने लगा हूँ। ये अब जी वो लोडिंग कर रहा है, और ये उसने मुझे डाटा दे दिया है सबसे पहले मेरा। ये मैं अब स्क्रीन को ऊपर करने लगा हूँ। ये जी हमारे सामने स्मार्टफोन्स का डाटा ट्रिगर हो गया, ये हमारे सामने आ गया है। इसमें मैंने स्मार्टफोन्स लिखा था और सिर्फ पाकिस्तान को सर्च किया था, और ये मुझे रीसेंट डाटा दे रहा है जी 22 अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक। ये करंट डेट का डाटा है। स्मार्टफोन जी मैंने सर्च किया है, हमारे रिलेटेड जो 3 कॉलम्स हैं मैं आपको बता दूंगा, हमने सिर्फ उनको देखना है, हमने सेकंड वाले को नहीं देखना। जिसमें सबसे पहले एक आ जाता है स्मार्टफोन्स, ये कीवर्ड वाला हमने देखना है, ये मंथली सर्चेस देखनी है, और हमने मेन आपको प्लस पॉइंट के तौर पर मैंने आपको कंपटीशन का बता देना है, जिससे हमारे पता चल जाएगा। ये पहले आ गया स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन आ गया जिसकी अगर आप मंथली सर्चेस जो चेक करें वो 100 से 1000 तक है।
यानी इसको अगर हम पाकिस्तान में सर्च करें तो 1000 बंदा एवरेज मंथली सर्च करता है। और आगे आगे इसका देखें तो कंपटीशन लो है। कंपटीशन लो से मुराद है इस पे जो गूगल ऐड चल रहे हैं वो भी कम लोग चला रहे हैं। और कितने चला रहे हैं जी, मिनिमम उनकी लो रेंज ये है 6.53 RS और मैक्सिमम 69.78 RS है। अब मैं आगे नीचे आऊँ तो ये देखें मोबाइल फ़ोन, ये हमारे पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और मैंने आपको बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड की जो होती है मंथली सर्चेज वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये आपके सामने डाटा शो होगा कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर सिर्फ इतनी एवरेज मंथली से सर्चेज हो रही हैं। कंपटीशन देखें तो इसके ऊपर बहुत लोग कम ऐड चला रहे हैं और टॉप ऑफ द पेज जो बिट है वो इसकी ये प्राइसेस चल रही हैं। अब हम आगे जो नीचे आते हैं देखते जाएं तो ये जो मैं आपके बात कर रहा था, एक जो मैंने पहले कीवर्ड्स का बताया कि बेस्ट हो गया, अंडर हो गया, टॉप हो गया, नियर मी वाला हो गया, तो ये देखें कि ये 2 कीवर्ड इन्होंने एक पूरे 4 कीवर्ड्स के अंदर यूज़ कर लिए हैं लॉन्ग टेल में। जैसे कि ये बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो मेन 2 यूज़ हुए हैं। जैसा कि एक बेस्ट वाला है, एक इंसानी एल्गोरिदम है, इंसानी नेचर ये है कि हम लोग खुद जब तक हमें कोई बेस्ट चीज़ ना मिले, हमें कोई एक डील ना मिले, हम तब तक बाय नहीं करते। तो अगर मैं भी लिखूंगा यार बेस्ट मोबाइल फ़ोन या बेस्ट शॉप्स, इस तरह मैं लिखूंगा ताकि मुझे यार अपना जो मेरा ज़मीर है वो क्लियर हो जाए। और ये देखें बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000 लिखा है, तो इसमें ये 2 कीवर्ड हमारे मेन आ गए, बेस्ट वाला भी और अंडर वाला भी। ये एक ही उन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर 2 अपने मेन कीवर्ड यूज़ कर लिए। और ये कीवर्ड अगर मैं अपना एक कंटेंट बनाना है, मैंने मोबाइल फ़ोन का पेज बनाना है, फॉर एग्जांपल सुन लीजिए हम जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, मेरे कंटेंट हम लाते हैं अपनी साइट के लिए, तो अगर हम बना रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा कि एक पेज रख लूँगा अपनी साइट के ऊपर मोबाइल फ़ोन्स का, और एक पेज ऐसा रख लूँगा जो मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000 वाला पेज होगा, और उसका जो मेन H1 हेडिंग, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन में ये पहला कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड पूरा आ जाएगा। जिस तरह ये बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000 लिखा है, इसकी मंथली सर्चेज चेक कर लीजिए, इसके कंपटीशन चेक कर लें, इस तरह साथ ही शो हो गया बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000। अब मैं अगर नीचे चलता जाऊं तो ये जो बाकी हैं स्मार्टफोन, हवाई भी, स्मार्ट नोकिया स्मार्टफोन, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए यूज़ होंगे, ये ना हमारे मनी कीवर्ड्स हैं, ये ना ये हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। अब इसके आगे आप एक प्लस पॉइंट ये देखें कि अगर ये हमारे सामने एक नया कीवर्ड है बेस्ट स्मार्टफोन 2022, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो साथ में साल भी मेंशन करना पसंद कर रहे हैं ताकि उन्हें लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, जो हम अपनी साइट बनाएंगे या हम अपना जो कंटेंट करेंगे वो इस तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि उसके पेज के अंदर 2023 का कीवर्ड जो करंट चल रहा है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो साइट है वो टॉप पे आए, रैंकिंग उसको मिल जाए। ये देख लें बेस्ट स्मार्टफोन 2022 लिखा है, तो हम अगर एक पेज बनाते हैं स्मार्टफोन्स के नाम से तो हम उसके अंदर कीवर्ड ये बेस्ट स्मार्टफोन 2023 वाला यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी साइट वो ट्रिगर हो जाए। अगर आप इसके ऊपर देखें कीवर्ड के ऊपर, तो मंथली सर्चेज 100 से 1000 है, यानी इसका मतलब है ये हमारा मनी कीवर्ड हो सकता है। अब ये नीचे देखें जी बेस्ट मोबाइल है सिर्फ, अब ये 1000 से 10,000 है, लेकिन ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को हम इतना कंसिडर नहीं करते। अब ये आगे नीचे बिल तरतीब आ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो स्मार्टफोन के अगेंस्ट ये चीज़ सर्च करते हैं, इसलिए गूगल ने अपने डाटाबेस से हमें निकाल के बताया है कि यार ये देखो जो लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000 ये लोग सर्च कर रहे हैं। और हाँ, ये इधर एक नया लफ्ज़ आ गया कि ये लेटेस्ट मोबाइल्स वाला भी हमें सर्च हो रहा है। ये अभी सिर्फ हमने एक स्मार्टफोन का कीवर्ड लिखा है और उसके अगेंस्ट हमें जो डाटा ट्रिगर हुआ है हम अभी वो सिर्फ वो फैच कर रहे हैं। ये आपको सामने पूरा डाटा शो हो जाना है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये इस ऑप्शन पे जाना है और ये .csv फाइल आप डाउनलोड कर लें या आप गूगल एड्स में कर लें, गूगल शीट्स में डाउनलोड कर लें ताकि हमारे पास ये एक स्मार्टफोन के रिलेटेड डाटा इकट्ठा हो जाए। जैसे ही हमारा स्मार्टफोन वाला डाटा इकट्ठा हो गया, अब हमने इधर सेकंड कोई और कीवर्ड स्मार्टफोन के रिलेटेड लिखना है। अब मैं इधर लिखने लगा हूँ मोबाइल फोन और ये मैंने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया जी। अब मुझे इधर जो डाटा शो हो रहा है वो हो रहा है मोबाइल फोन्स के रिलेटेड। अब आप चेक करें कि मोबाइल फोन iPhone 13, iPhone 14 Pro Max, अब ये iPhone SE ये वाला चीज़ें लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ये फाइंड माई फ़ोन
ये कीवर्ड आया हमारे पास, लेकिन हम इसको अपने कंटेंट में यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको लोगों को बता सकते हैं कि लोग क्यों फाइंड माई फ़ोन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर उनका फॉर एग्जांपल आईफोन नहीं मिल रहा या कोई और मसला हो चुका है, तो हम इसके रिलेटेड इस कीवर्ड के ऊपर हम अपना एक कंटेंट बना सकते हैं। बिकॉज अगर मैं देखूँ तो 10,000 से 1 लाख सर्चेज हो रही हैं, और मुझे तो ये भी डाटा शो हो रहा है कि लोग इसके ऊपर ऐड भी चला रहे हैं। अब हम अगर ऐसे नीचे आते जाएं तो आईफोन के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल रहा है जी, लेकिन अभी इनमें से कोई भी मुझे मनी कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड नज़र नहीं आया जिसको मैं अपने कंटेंट में यूज़ के लिए रख सकूं। बिकॉज ये सारे वही हैं जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम सिर्फ डेफिनेशन में यूज़ करते हैं अपने कंटेंट में। नीचे आते जाएँ तो ये हमारे पास एप्पल आईफोन 14 प्रो, ये पूरा एक बंदा लिख रहा है, जिसकी वजह से एक पूरा कीवर्ड हमारे पास सामने आ गया। ये हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड आ रहे हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इस फाइल को भी आपने डाउनलोड करते हैं और इसी तरह नेक्स्ट कीवर्ड लिखना है और आपने फाइल्स को डाउनलोड करते जाना है। एंड पे आके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा कल आपको इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम डिटेल में इसका करेंगे ओवरव्यू। अब मैं आपको देना चाहता हूँ गूगल ट्रेंड्स के बारे में ओवरव्यू। ये मैंने गूगल ट्रेंड सर्च किया जी, गूगल सर्च इंजन पे, ये मेरे पास पहले ही आ गया ऑप्शन, साइट आ गई है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये आपके सामने पूरा डैशबोर्ड एक साइट ओपन हो गई है। ये टूल है जी, लेटेस्ट टूल है जो हमें लाइव डाटा भी बताता है। ये हमें वो भी डाटा बताता है जो कल सर्चेज हुई हैं एक कीवर्ड के अगेंस्ट। ये इतना पावरफुल डाटा है, टूल है, जिसे हम यूज़ करेंगे अपने फील्ड के अंदर। सबसे पहले आपने ऊपर देखना है जी, ये पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पाकिस्तान का डोमेन यानी कंट्री चूज़ हुई है। अगर आपने ओमान में, नॉर्वे में, ये फ़लस्तीन में या फिर जहाँ पे भी आपने सर्च करनी है, पोलैंड आ गया, कतर आ गया, आपने उस कंट्री का सिलेक्ट कर लेनी है ऑप्शन, और ये आपने उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है जिसका आपके पास क्लाइंट होगा। अगर आपके पास पाकिस्तान का क्लाइंट है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान की सर्च कर लेनी है। अगर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज फॉरेनर क्लाइंट्स हैं तो आपने वो वाली कंट्री के लिए सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये ऊपर पाकिस्तान का आ गया है, तो अगर मैं इधर सर्च करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड क्या सर्चेज आ रही है, मैंने ये मोबाइल फ़ोन लिख दिया जी, मैंने एक्सप्लोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो ये मेरे पास सामने मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड क्यूरी क्या सर्च हो रही है उसका डाटा आ गया है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ ये तो ये पाकिस्तान मुझे शो हो रहा है जी। ये जो बेसिकल जो लोकेशन मैंने लगाई है ये पास डे है, ये वाला मेन हमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार डाटा टूल देता है। अगर ये पास डे है, ये देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, पास 4 आवर, पास 7 आवर, 30 डेज़, 90 डेज़, 12 मंथ, पास 5 ईयर और 2004 तक मैं जा सकता हूँ। इधर एक प्लस पॉइंट अपने पास रख लें, जो ई कॉमर्स में हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट करनी है, मोबाइल फ़ोन बेचनी है, मैट्रेस बेचना है, वाटर बॉटल बेचनी है, ग्लासेस बेचने हैं, तो मैं इधर आके लिखूँगा और मैं उसका डाटा पास 5 ईयर्स का चेक करूँगा। अगर उसका डाटा ये जो 25 की रेंज हमें शो हो रहा है इससे ऊपर हो पास 5 ईयर्स, तो वो प्रोडक्ट गुड टू गो होती है हमारी ई कॉमर्स में, अमेज़ॉन के लिए भी। आप ई कॉमर्स के हवाले से भी उसको ले सकते हैं। तो ये अगर मैं मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्ट लूँ तो ये भी जी हमारी गुड टू गो होगी। अगर आपको इसके अंदर बेटर डील्स मिलती हैं तो आप उसके साथ लाजमी चाहिए। अब ये वाली आ गई है हमारे पास, हमारे रिलेटेड यही था। और ये इंटरेस्ट ओवर टाइम, ये जो मैंने आपको ग्राफ बता दी है, मैं बताता रहता है कि यार इसका ना अगर 100 में इसने ना एक ऐसा टूल बताया हुआ, उसने एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें नहीं दिया ताकि उसका डाटा चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने एक रेंज बता दी है, 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। अगर हम ये इसके ऊपर क्लियर करते हैं तो इंटरेस्ट ओवर टाइम के ऊपर, तो वो हमें बताता है जी कि ये वैल्यू ऑफ 50 मीन ज़्यादा टर्म इज़ हाफ एज पॉपुलर, यानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अगर 100 है तो वो पीक पे आ रही है, सबसे ज़्यादा उसके बारे में सर्चेज हो रही है, तो हमें इससे उसके लिए डाटा मिल जाता है। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया, हमने इसको देख लेना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जी अगस्त 19 2018 से लेके आज की जो करंट डेट हमारे पास चल रही है जी 12 अगस्त तक, ये मुझे बता रहा है कि ये उसके ऊपर सर्चेज आ रही है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आगे से नीचे आए तो ये इंटरेस्ट बाय सब रीजन के बारे में हमें बताता है कि ये जो कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन्स का, ये गिलगित बल्तिस्तान में 100% शो हो रहा है, यानी लोग वो सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद इस्लामाबाद में, फिर सिंध में और फिर पंजाब में, यानी बिलतरतीब किस शहर में भी चल रहा है हमें ये पता चल सकता है, या किस सूबे में जो मेन चल रहा है वो भी हमें पता चल सकता है।
अगर मैं इधर सब रीजन से लेकर सिटी को क्लिक कर दूं तो हमें इस शहर का भी मेन बता देगा कि किस शहर के अंदर, लेकिन इस कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल के पास इतना डाटा नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें बता सके कि इसका सिटी में क्या स्कोप चल रहा है। जो लास्ट मैंने आ चुका है वो ये वाला जी, रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड क्वेरीज। रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमारा क्या है जी? रिलेटेड टॉपिक्स बेसिकली वो हैं जो अगर लोग मोबाइल फ़ोन सर्च करें तो वो इस तरह के टॉपिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और अगर इस तरह के टॉपिक्स उनको सामने नज़र आते हैं तो उन पर क्लिक करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। अब देखें, मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड हमने सर्च किया था ऊपर, तो नीचे रियलमी वाला, सैमसंग वाला, ओप्पो, रीनो, वीवो, एक्सक्लूसिव स्टोर, यानी लोग इस तरह के टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं और करना पसंद करते हैं। ये आगे हमें इधर एक ना ब्रेकआउट का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ब्रेकआउट का मीन्स ये है जी कि ये चीज़ इतनी जल्दी सर्ची हुई है इसके अगेंस्ट कि गूगल एक टर्म ही नहीं डिटरमाइन कर पाया, एक अमाउंट ही नहीं से डिटरमाइन कर पाया कि वो इतनी कुछ 1500% बढ़ी है, 500% बढ़ी है, इस तरह वो उसने सिर्फ ब्रेकआउट लिख दिया है ताकि लोगों को पता चले कि ये एक बूम आया है, एक बर्स्ट आया है इस कीवर्ड्स के ऊपर। और हम ये लास्ट देखें रिलेटेड क्वेरीज। अगर रिलेटेड क्वेरीज देखें हम तो ये हमें पता चल रहा है जी कि लोग जो मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे थे वो मोबाइल फ़ोन्स के अलावा और भी क्या सर्च कर रहे हैं। अगर मैं ये देखूं तो जी मोबाइल फ़ोन के लोग रियलमी का सर्च कर रहे हैं, ये वाला लैपटॉप, और वो ये वाला मोबाइल फ़ोन। और ये मोबाइल फ़ोन का अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन देखूं तो रियलमी मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। अब ये वो बंदा सर्च करेगा, ये भी हमारा मनी कीवर्ड हो सकता है, बिकॉज ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लोग इसको फाइंड करने के लिए लिखेंगे। अगर मैं देखूं तीसरे नंबर पर रेडमी नोट 10 आ रहा है, तो हम इसके अगेंस्ट अपना एक पेजेस बना सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं ताकि हम इस कंटेंट को भी कवर कर सकें। और चौथा जो आगे मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000 पाकिस्तान, ये एक और उसने नैरो डाउन कर दिया है जिसने भी सर्चिस की हुई हैं कि लोग 50,000 के अंदर पाकिस्तान में देख रहे हैं कि मुझे ये मोबाइल फ़ोन कहाँ पे मिलेगा, तो इसके अगेंस्ट जो लोकेशन बेस होगा वो उनको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू हो गया इनके रिलेटेड। अब मैं कहते राइजिंग को क्लिक करके टॉप वाला लाऊं तो ये जी मोबाइल फ़ोन के टॉपिक पे लोग 100% सर्च कर रहे हैं, फिर टेलीफोन को रिलेटेड भी लोग सर्च कर रहे हैं आईफोन पे। और अगर मैं इधर देखूँ, इधर मैं टॉप पे सर्च करूं तो लोग जो क्वेरीज करते हैं मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान करते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज इन पाकिस्तान, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड आपको एक इधर प्लस पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि इधर इन पाकिस्तान वाला टॉप 3 में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम भी सर्च करेंगे, अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि इन पाकिस्तान उसके अंदर आए, तो हम भी रैंक कर सकते हैं। हमारा पेज रैंक कर सकता है, हमारी साइट रैंक कर सकती है, हमारा कंटेंट रैंक कर सकता है। तो इस तरह कीवर्ड्स फाइंड करना इजी है, उनको अपने कंटेंट में यूज करना, अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलना वो डिफरेंट होता है।